नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूँ आरती गुप्ता, मैं यूपी पीसीएस 2020 बैच की पीएस अधिकारी हूँ। मैं 12वीं रैंक के साथ चयनित हूँ। इस वीडियो में मैं आपको आगामी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ प्रीलिम्स की सही स्ट्रेटजी एग्ज़ाम हॉल में पेपर अटेम्प्ट करने की क्या होनी चाहिए, वो शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी एग्ज़ाम हॉल में आपको एग्ज़ाम पेपर मिले, सबसे पहले आपको 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। पहले राउंड में पेपर मिलते ही आप एक पूरी रीडिंग आपको फिनिश करनी है एग्ज़ाम पेपर की, जिसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और साथ ही साथ आइडेंटिफाई करते चलें कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आप 100% श्योर हैं उनके आंसर को लेकर, उनको आप टिक करें। अभी ओएमआर पे आपको गोले नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, एक पूरी रीडिंग पेपर की कंप्लीट करनी है और उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है जिनमें आप 100% श्योर हैं, उनको टिक करते चलें। साथ ही आपको निश्चित तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जिनमें आपको कन्फ्यूज़न होगा किन्हीं 2 ऑप्शन को लेके। यानी पेपर में 4 ऑप्शन दिए होते हैं एक क्वेश्चन में, आपको 2 ऑप्शन श्योर होंगे और 2 में आप कन्फ्यूज़ होंगे, तो उनमें आप एक मार्किंग कर लीजिए ताकि आप जब पन्ने पलटेंगे बाद में तो आप उनको दोबारा से पहचान पाएँ। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पता होता है, 3 नहीं पता होते, उनको बाद में हम एलिमिनेशन टेक्निक से कैसे करना है मैं आपको शेयर करूँगी। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका बिल्कुल भी आइडिया आपको नहीं होता है कि ये क्वेश्चन मतलब इस पे एक भी ऑप्शन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ये पहली रीडिंग आपको एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे के अंदर हर हाल में कर लेनी है, क्योंकि पेपर अटेम्प्ट करते समय आपको टाइम मैनेजमेंट का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तो एक रीडिंग करने के बाद, सारे क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने के बाद, आप जिन क्वेश्चन को लेकर 100% श्योर हैं, आप उनको ओएमआर शीट पे बहुत ही ध्यान से गोले भरने हैं। बॉल पॉइंट पेन ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना है और सही क्रम से देखते हुए, कभी भी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि आप किसी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन के आगे उस पे भर दें। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आप एक ओवरऑल मोटा-मोटा आप कैलकुलेशन करें कि कितने क्वेश्चन आप सही-सही अटेम्प्ट कर पाए ओवरऑल पेपर में। अमूमन देखा जाता है कि 90 प्लस क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आते हैं जिनके, वो कट ऑफ आराम से क्लियर कर लेते हैं। तो अब आपको देखना है कि अब आपको रिस्क कितना लेना है। अगर आप अच्छे से क्वालीफाई कर ले जा रहे हैं तो ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कट ऑफ से काफ़ी दूर हैं अभी, तो फिर आपको अब उन क्वेश्चन पे आना होगा जिनमें आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हैं। तो 2 ऑप्शन में जिनमें कन्फ्यूज़न है उनको स्मार्ट वर्क, गेस वर्क और एलिमिनेशन टेक्निक से करना चाहिए। एलिमिनेशन टेक्निक का मतलब है कि जब आपको सही आंसर नहीं पता होता तो आप गलत ऑप्शन जो है उनको पहले हटाने की कोशिश करते हैं कि ये ऑप्शन तो इससे रिलेटेड है ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, उसको हटा दीजिए। ऐसे स्टेप बाय स्टेप हटाते जाइए और अपने पूर्व ज्ञान, रिवीजन वर्क के आधार पर आपकी जितनी समझ बन रही है, आप उस ऑप्शन को करेक्ट मानिए। इसके बाद आपको उन क्वेश्चन पे आना है जिनमें आप किन्हीं 2 ऑप्शन को लेकर कन्फ्यूज़ हैं। उसमें भी आपको क्रिटिकल थिंकिंग, आपका पूर्व ज्ञान, आपने जितनी पढ़ाई की है, रिवीजन और गेस वर्क के आधार पर आप पहले गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि इन चारों में से वो कौन-सा ऑप्शन है जो इसका आंसर तो नहीं हो सकता है। उसको हटाएँगे, फिर आप 3 पे पहुँचेंगे, फिर आप इन तीनों में देखिए कि कौन-सा इसका आंसर नहीं हो सकता है। जब गलत आंसर को आप एलिमिनेट कर देंगे तो सही आंसर तक आप पहुँच पाएँगे। तो आपको उतना ही रिस्क लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप उतने ही क्वेश्चन का रिस्क लीजिए जितने में आप नेगेटिव मार्किंग में नुकसान में ना आएँ। अमूमन तौर पे आपको 120 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट करने चाहिए, जितनी मेरी जानकारी और समझ है। और क्योंकि हर बार एग्ज़ाम में ऐसा तो ज़रूर होता है कि कुछ क्वेश्चन आपके आते हुए भी गलत हो जाते हैं या कुछ क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में आपका नुकसान ना हो, इसलिए आपको वो बैलेंस बनाकर चलना होगा। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन एक आध आपको ज़रूर ऐसे मिल जाएँगे जिनके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा। तो मेरी राय में तो उन क्वेश्चन को छोड़ देना ही बेहतर है, लेकिन फिर भी अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मार्ट गेस वर्क और इंटेलिजेंट वर्क के साथ आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो मेरे हिसाब से जितना अभी तक का पैटर्न मैंने देखा है, तो 90 प्लस क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग के बाद जिनके सही होते हैं, वो आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा 115 से 120 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें उसको भी देखना है कि हम नेगेटिव मार्किंग में कहीं नुकसान में ना चले जाएं। तो उतने ही क्वेश्चन आप रिस्क लें जितने की नेगेटिव मार्किंग का नुकसान सहने के बाद भी आप कट ऑफ को आराम से क्लियर कर। इसके बाद अगली बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। जैसा कि मैंने बताया, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहली रीडिंग क्वेश्चन पेपर की आपकी हर हाल में 1 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, और उन क्वेश्चन को एमआर पे आपको गोले भर देने हैं जो आपको 100% श्योर हैं आप जिनके आंसर को लेके। इसके बाद फिर अगले 1 घंटे में आप देखेंगे कि जो जिनमें आपको गेस वर्क करना है, जिनमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, उन क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंचने में टाइम लगता है, तो आप उनको टैकल करिए और उनको साथ साथ गोले भी भरते चलिए। ऐसा ना हो कि बाद में आप गोले भरना ही रह जाए समय की कमी के कारण। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं, क्योंकि प्रीलिम्स सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। तो सिर्फ आपको 100% श्योरिटी के साथ कट ऑफ को ही क्लियर करना है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आप अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो निगेटिव मार्किंग में आपको नुकसान होने की संभावना काफ़ी बढ़। और सावधानी आपको जो ये बरतनी है कि क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और हर क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो ज़रूर से ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन में अगर पूछा है कि क्या इस चीज़ से संबंधित है और क्या इस चीज़ से संबंधित नहीं है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों के आंसर बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, केंद्र और राज्य के संबंधों के बीच में संस्तुतियां देने के लिए कई सारी समितियां बनी। अगर क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी समिति केंद्र और राज्य संबंधों के ऊपर आधारित थी अनुशंसा देने के लिए, और एक क्वेश्चन है कि कौन सी समिति इनमें से केंद्र राज्य की अनुशंसा देने के लिए संबंधित नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इनके क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल ही अलग हैं और इनका मतलब बिल्कुल एंटी है, बिल्कुल अपोजिट है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें नहीं पूछा गया है उसको विशेष तौर पे आपको ध्यान दे करके क्वेश्चन को करना है। जो आपको ध्यान में रखनी है कि आपको पता है कि ABCD 4 सीरीज़ होती हैं। हर एस्पिरेंट को अलग अलग बदल बदल के सीरीज़ दी जाती है। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करें, तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको लगातार बैक टू बैक मिल जाए जिनके आंसर आपको नहीं पता हैं। तो आपको उस दशा में मायूस नहीं होना है। हर क्वेश्चन पेपर की सेटिंग ऐसे की जाती है कि कुछ क्वेश्चन उसमें कठिन होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं और कुछ बहुत आसान होते हैं। तो उनका एक कॉम्बिनेशन बनाकर सीरीज़ तैयार की जाती है। हो सकता है कि आपको जो सीरीज़ मिली हो उसमें कठिन क्वेश्चन पहले आ रहे हो जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो उससे मायूस नहीं होना है। आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए धैर्य के साथ। आगे आपको निश्चित तौर पे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे जो आपने पढ़े होंगे और जिनके आंसर आपको पता होंगे। और इसका उल्टा भी होता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन पेपर मिला और बैक टू बैक आपको क्रम से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जिनके आंसर आपको पता है, तो ऐसी दशा में ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है और आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ करके आपको सही आंसर तक की। फर्स्ट रीडिंग करते समय एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है आपको जो उस समय याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपने पढ़ा है और आप उससे जूझ रहे हैं कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा उस पर समय, एनर्जी और माइंड गंवा रहे हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कि केंद्र राज्य संबंधों पर जो समितियां बनी उनमें अगर पूछ ले कि इनका क्रम क्या है, ईयर आपको नहीं याद आ रहा है एक आध समितियों का, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप समय मत गवाइए। आप अगले क्वेश्चन पे बढ़िए। जब सेकेंड रीडिंग में आप आएंगे तब उस क्वेश्चन पे आप समय दीजिएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि किसी क्वेश्चन पर अड़ना नहीं है। एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं गंवाना है। आपको टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान के दिन एग्ज़ाम सेंटर में एकदम टाइम से पहुँचें, बहुत ज़्यादा हैवी भोजन करके ना जाएं और साथ ही खाली पेट भी नहीं जाना है। आपको एक बैलेंस डाइट और एनर्जेटिक फूड लेकर के पहले ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो आपसे निगेटिव बातें, एग्ज़ाम को लेकर निगेटिव बातें करे या एग्ज़ाम को लेकर आपके मन में हताशा लेकर आए, उनसे बिल्कुल बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्फिडेंट रहिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। पेपर से जस्ट पहले आपको कोई भी नया करंट अफेयर, कोई भी नई चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है। सिर्फ आपको रिवीजन पे फोकस करना है। बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग होती हैं जो मैजिक में क्वेश्चन मिलते हैं, जिनके ज्योग्राफी में रिवर्स की लिस्टिंग, वॉल्केनोज की लिस्टिंग, पॉलिटी में अमेंडमेंट की लिस्टिंग, मेन आर्टिकल की लिस्टिंग, इनको आप जितना हो सके रिवाइज करिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत सारे कृषक आंदोलन हुए थे, जनजातीय विद्रोह हुए थे, INC के जो सेशन हुए हैं उनकी लिस्टिंग की किस प्लेस पे कौन सा सेशन हुआ और उसके
इसकी अध्यक्षता किसने की, इन सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीज करिए। इन्वायरमेंट की लिस्टिंग, कौन सा बायोस्फीयर कहाँ पे है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, इन सबको अच्छे से जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करें। एक आपको जो नहीं करनी है वो ये कि पहला पेपर आपका ख़त्म होने के बाद आपको किसी भी दशा में आंसर को नेट पे सर्च नहीं करना है, ना ही आपको आंसर की मिलानी है, उसमें समय बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ क्वेश्चन आपको आते हुए गलत मिल जाएंगे। अगर आप उस समय उन चीज़ों में उलझ के समय गंवाएंगे तो आपके माइंड में एक निगेटिविटी भी आएगी और बेटर फोकस के साथ आप GS 2 को अटेंड नहीं कर पाएंगे। इससे बेहतर है कि आप पहले पेपर को दे लें, शाम वाले पेपर को भी अच्छे से दे लें, उसके बाद आप बैठ करके पूरा टाइम है आपके पास, आप खूब एनालिसिस करिए। लेकिन जो दोनों पेपर के बीच में गैपिंग टाइम होता है उसमें आपको इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं पढ़ना है और सिर्फ आपको CSAT पर फोकस। सब टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी RO और UP PCS की परीक्षा में प्रीलिम्स में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप आगे एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।